यूपी में सरकार और संगठन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार की सुबह उस वक्त एक बार तो लगा कि यूपी में बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है, जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के दाहिनी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो बाईं तरफ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठे नजर आए। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पार्टी में अनबन की खबर ने एक बार फिर से हवा ले ली, जब भाजपा की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी के पहुंचने से कुछ मिनट पहले दोनों डिप्टी सीएम वहां से निकल गए। दरअसल सोमवार को लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें सीएम योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सबसे आखिरी में सीएम योगी पहुंचे, लेकिन उनके आने से सिर्फ 2 मिनट पहले दोनों डिप्टी सीएम बैठक से निकल गए। इससे पहले बैठक में जैसे ही केशव मौर्य बैठक में पहुंचे, नारेबाजी होने लगी। बैठक में केशव ने अपने संबोधन में एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जीतती है। लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की थी। दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के जाने के बाद मंच पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों में ओबीसी समाज को मिले आरक्षण का जिक्र करते हुए ये जरूर बता दिया कि हमारे कार्यकाल में 60% भर्तियां ओबीसी समाज से हुई हैं। पिछले 7 साल में जितनी भी भर्तियां हुई, उनमें 60% ओबीसी वर्ग की भर्तियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है, और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। दरअसल 14 जुलाई को हुई बीजेपी की कार्य समिति बैठक के अगले ही दिन केशव मौर्य ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर कार्मिक विभाग के आउटसोर्सिंग पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के आंकड़े और आरक्षण के नियम का पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार हो रही बयानबाजी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ सरकार और संगठन के बीच मतभेद के कयास लगाए जाते हैं। ये मुद्दा भी सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ही उठाया था। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और सोमवार को एक बार फिर उनके इस बयान के बाद से ये माना जा रहा है। केशव प्रसाद का इशारा सीएम योगी की तरफ ही था।